तो बच्चों एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी क्लास में। इससे पहले हम यहाँ पर जो हमारा पहला लेक्चर यहाँ पर क्लास ट्वेल्थ का चल रहा था वो चल रहा था सॉलिड स्टेट। तो इससे पहला वाला जो पार्ट मैंने बनाया था उस पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि यूनिट सेल क्या होते हैं और इसके अलावा जो क्रिस्टल लैटिस होता है क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। तो आज हम इससे आगे की ओर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो लास्ट का इसमें जो इससे पहला वाला जो चैप्टर था या जो इससे पहला वाला लेक्चर था उसमें हमने लास्ट में पढ़ा था या लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था यूनिट सेल। तो यूनिट सेल हम किसे कहते हैं? कोई भी जो क्रिस्टल लैटिस होता है उस क्रिस्टल लैटिस का जो सबसे छोटा पार्ट होता है या सबसे जो स्मॉलेस्ट उसका पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि ये जो यूनिट सेल है ये यूनिट सेल हमारे कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ यूनिट सेल या यूनिट सेल के प्रकार। अगर हम यूनिट सेल के प्रकार देखें तो देखो जो यूनिट सेल होती है जो एकक कोशिकाएं होती हैं, एकक कोशिकाओं में हमारे छोटे छोटे कण यहाँ पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये हमारी एक एकक कोशिका है, इसमें देखिए तो छोटे छोटे कण यहाँ पर उपस्थित हैं। तो बहुत सारे हमारे यहाँ पर जो क्रिस्टलीय जालक होते हैं उन क्रिस्टलीय जालकों में जो हमारे कण होते हैं ये कण एक कोनों के अतिरिक्त भी अन्य स्थानों पर पाए जाते हैं। तो इन्हीं कणों के आधार पर जो एकक कोशिकाएं होती हैं वो एकक कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली प्रकार की जो एकक कोशिका है इसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, या आद्य एकक कोशिका इसको कहा जाता है। जबकि दूसरे प्रकार की जो एकक कोशिकाएं होती हैं या यूनिट सेल होती हैं उनको हम सेंटर्ड यूनिट सेल या केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है या आद्य एकक कोशिकाएं क्या होती है, तो सिंपल हमारी एक एकक कोशिका है ये। तो इस एकक कोशिका में अगर कोई भी एकक कोशिका हो या कोई भी यूनिट सेल है उस यूनिट सेल में जो अवयवी कण है जिनसे कि हमारे एकक कोशिका बनी हुई है ये अवयवी कण अगर केवल और केवल कोनों पर स्थित हो, एकक कोशिका के कोनों पर अगर हमारे कण उपस्थित होते हैं तो ऐसी जो एकक कोशिका होती है उसे हम आद्य एकक कोशिका कहते हैं या प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो केवल और केवल एजेज पर होंगे। तो ऐसी एकक कोशिका या ऐसी यूनिट सेल प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाएगी। इसके अलावा दूसरे प्रकार की यहाँ पर जो यूनिट सेल है वो है सेंटर्ड यूनिट सेल या इसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। तो केंद्रित एकक कोशिका में क्या होता है जनरली कि ऐसी एकक कोशिकाएं जहां पर अवयवी कण जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं ये अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त केंद्रीय भाग में या जो सेंटर्ड पार्ट होते हैं वहां पर भी उपस्थित होती है। तो ऐसी एकक कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? केंद्रित एकक कोशिका या सेंटर्ड यूनिट सेल इनको कहा जाता है। अब अगर हम सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करें तो जो सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं ये भी तीन प्रकार के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, सेकंड है फेस सेंटर्ड, थर्ड है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है या जो अंतः केंद्रित एकक कोशिका है वो क्या होती है। तो एक एकक कोशिका यहाँ पर मैंने बनाई, तो अब देखिए इस एकक कोशिका में एक एकक कोशिका मैंने बनाई है। तो इस एकक कोशिका में अगर हम देखें तो जो अवयवी कण है ये अवयवी कण कोनों पर तो उपस्थित है ही है, लेकिन कोनों के अतिरिक्त एक कण हमारा ऐसा है जो कि जो एकक कोशिका है उस एकक कोशिका के बीचों बीच उपस्थित है। तो ऐसी जो एकक कोशिकाएं होती है जहां पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो एजेज के अलावा सेंटर्ड पार्ट में होता है या जो बॉडी के सेंटर्ड पार्ट में होता है। ठीक है, तो ऐसी जो यूनिट सेल होती है उस यूनिट सेल को हम क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल या अंतः केंद्रित एकक कोशिका इसको कहा जाता है। दूसरे प्रकार की जो एकक कोशिका है वो है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल।
तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी जो अवयवी कण होते हैं वो कोनों पर तो उपस्थित होते ही होते हैं, या एजेज पर तो हमारे कण उपस्थित होते ही होते हैं, ठीक है। जबकि कुछ हमारे जो कण होते हैं वो यहाँ पर इसके फेस में, या जो हमारा यहाँ पर इसका फलक है उन फलकों में भी स्थित होते हैं। जितने भी यहाँ पर फलक हैं अगर हम देखें, एक फलक है, 2 3 4 5 और 6, कुल 6 फलक हमारे यहाँ पर हैं। तो अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त फलकों के केंद्र पर या फेस सेंटर्ड पर, फेस के सेंटर्ड पर, ये ठीक है। कोनों पर तो है ही है हमारे कण, कोनों के अतिरिक्त जो हमारे ये फेस है, ये इसका बीचों बीच जो हमारा फलक है उस फलक के केंद्र पर, फलकों के जितने भी यहाँ पर फलक हैं उन फलकों के केंद्र पर भी अगर हमारे अवयवी कण उपस्थित होते हैं तो ऐसी जो यूनिट सेल होती हैं उनको हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। तीसरे प्रकार की जो हमारी यूनिट सेल हैं वो है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर हम एंड सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करें तो जो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल होती हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में जो अवयवी कण होते हैं वो एजेज पर तो उपस्थित होते ही होते हैं, यानी कि कोनों पर उपस्थित होते ही होते हैं। कोनों के अतिरिक्त कोई कुछ हमारे यहाँ पर जो कण होते हैं वो किन्हीं भी दो विपरीत फलकों के बीच में उपस्थित होते हैं। दो कण हमारे ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरे के विपरीत फलकों पर उपस्थित होते हैं। तो ऐसी एक कोशिका को हम क्या कहते हैं, अंत्य केंद्रित एक कोशिका या एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर हमारे जो कण होते हैं वो कोनों के अतिरिक्त किन्हीं भी दो विपरीत फलकों में उपस्थित होंगे, ये हमारे दो विपरीत फलक है, तो ऐसे जो एकक कोशिकाएं होंगी उन एकक कोशिकाओं को अंत्य केंद्रित एकक कोशिका कहेंगे। तो आज के टॉपिक में हमने यहाँ पर पढ़ा कि प्रिमिटिव यूनिट सेल किसे कहते हैं और इसके अलावा सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होते हैं। तो आज के लिए क्लास में इतना ही।